पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। कल भी इसके बारे में कुछ बचाए थे, तो आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोलते हैं, इसके रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि लेट कुछ हम मान लेते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्या मान लिए, x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू माइनस 1/2। x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 को हम क्या बोलते हैं, साइन π/6। तो माइनस साइन π/6। माइनस 1/2 को क्या बोलेंगे, माइनस साइन π/6। साइन 30 का वैल्यू कितना था, 1/2। तो साइन x इक्वल टू साइन माइनस π/6। तो x इक्वल टू कितना गया, माइनस π/6। माइनस π/6 साइन के रेंज में आता है। साइन का रेंज होता क्या है, साइन का रेंज माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है। क्या होता है, माइनस π/2 और π/2 के बीच। तो क्या आ जाएगा, तो माइनस π/6 इसके बीच में आ जाएगा। माइनस π/2 कितना हुआ, माइनस 90 प्लस 90, ये कितना हुआ, माइनस 30। तो माइनस 30 माइनस 90 और 90 के रेंज में आ जाता है। तो x इक्वल टू कितना हुआ, माइनस π/6। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस π/6। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। सेम वही रूल करेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा, कॉस y इक्वल टू √3/2। कितना गया, कॉस इनवर्स √3/2 को क्या ले लिए, y या x कुछ भी ले सकते हैं। तो कॉस y कितना गया, √3/2। तो कॉस में √3/2 किसका होता है, कॉस 30, कॉस π/6, कॉस 1 कॉस π/6। तो y इक्वल टू कितना हो गया, π/6। तो π/6 कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, 0 to π, 0 से 180 के बीच में। तो π/6 कितना गया, 180/6 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो यानी देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। क्या दिया है, cosec इनवर्स 2। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू cosec इनवर्स, x इक्वल टू cosec इनवर्स, cosec x इक्वल टू cosec x कितना हो गया, 2। तो cosec में 2 किसका होता है, cosec में 2 किसका होता है, π/6, cosec π/6, cosec π/6। x इक्वल टू π/6। तो cosec का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इक्वल टू π/6। और cosec का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस π/2
कॉमा पाई बाय 2 माइनस 0 को छोड़कर कोई भी आ सकता, क्योंकि कॉसेक 0 क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड। तो प्रिंसिपल कॉसेक 2 कितना गया, पाई बाय 6 ये दोनों के रेंज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 को क्या मान लिया x, तो tan x इक्वल टू माइनस रूट 3, tan x इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 3, तो tan x इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 3, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। अब हमको ये देखना है कि ये रेंज 10 के रेंज में आता है क्या। तो 10 का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यानी माइनस 90 टू 90 कितना आता है, माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री। तो अपना क्या आया, माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 मतलब 90 बाय 3 60 कितना आया, माइनस 60। तो माइनस 60 इस रेंज में आ जाता है, माइनस 90 और 90 के बीच में माइनस 60 आ जाता है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2। तो पहले क्या लिखेंगे हम, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, x cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू x। तो cos x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, तो cos x इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3। cos 60 का वैल्यू कितना था, 1 बाय 2, लेकिन माइनस पाई बाय 3, तो cos x इक्वल टू cos माइनस पाई बाय 3। तो माइनस पाई बाय 3 cos के रेंज में नहीं आता। cos का रेंज क्या होता है, 0 टू पाई। cos का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ cos 0 टू पाई। तो 0 और पाई के बीच में माइनस 60 नहीं आता, 0 और 180 के बीच में माइनस 60 नहीं आता। तो हम cos माइनस पाई बाय 3 को cos माइनस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो cos x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 यानी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो कितना गया, cos x इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई बाय 3, cos x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3, x इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये रेंज में आ जाएगा। cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 टू 180 होता है, 0 टू 180। तो 2 पाई बाय 3 मीन्स क्या हुआ, 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, यानी कितना हो गया, 120। तो 0 और 180 के बीच में 120 आ जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos कितना हुआ, 2 पाई अपॉन 3। क्या लिखेंगे यहाँ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 2 पाई बाय। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट। तो cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू y। तो cos y इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2। तो cos y इक्वल टू cos में 1 बाय रूट 2 किसका था, cos 45 मीन्स cos पाई बाय 4। तो cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 4 जो है माइनस पाई बाय 4 cos के रेंज में नहीं आता। cos का रेंज क्या होता है, 0 टू 180, 0 टू 180। तो 0 टू 180 के बीच में माइनस 45 नहीं आएगा। तो क्या लिखे इसको, cos y इक्वल टू cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 4। तो cos 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। cos y इक्वल टू कितना हुआ, cos 3 पाई बाय 4। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू
3 pi by 4. The range of principal value of branch of cos inverse is 0 to pi. Therefore, principal value of cos inverse minus 1 by root 2 equal to 3 pi by 4. Okay.